चलो बड़े जगह प्रेमी सचो का शुरू हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक वचन बोले तो बड़ी सावधानी के साथ में। जब सामने बैठ कर सत्संग सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की भवपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगे, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सूरत मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दरबार में आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा धोखा। क्योंकि सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती है। जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते। अब ये है उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाकर कितने छोड़ के भग जाए। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा आगे मेरी संगत बहुत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती इस तरह मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, नहीं मतलब यानी समझ पाए बच्चों को, तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये तीनों चीजें आपके सामने हो रही हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने गुरु के सत्संग वचनों को संभाल के नहीं रखा। ये वचन आप सबको बचने बचाने के लिए समय से सद्गुरु दाता दयालु ने उच्चारण किए थे, और 10 जुलाई 1952 से 2012 इतने वर्ष आपको सुनाया गया। मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको सुनाया गया, समझाया गया, जगाया गया, सिखाया गया, होश में लाके खड़ा किया गया, पाप पुण्य के भेद को बताया गया, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान बताई गई, और नाम दान लेकर सुमरन ज्ञान भजन कराया गया। लेकिन आपने समझा तो इतने काम तो इस धरती मंडल पर किसी संत महापुरुष ने नहीं किए, जबकि कलयुग में हजारों संत आए, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन ये काम किसी ने नहीं किया जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। फिर भी आप उनको नहीं समझ पाए। आप उनके चेला तो बन गए, लेकिन गुरु को नहीं पहचाना कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता। मथुरा में एक मेला लगा था, उस मेला में आप चेला बन गए। आज मेला खत्म तो चेला खत्म, कोई गुरु का चेला नहीं, सब चेलों के चेले बन गए। और आपको ये ध्यान कराया गया था कि बच्चा इस भवसागर से तुम्हें कौन पार करेगा, तुम्हारी जीवात्मा को कौन पार करेगा, चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा। इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई तब तुम सत्संग को क्या समझो। ऐसे तमाम स्वार्थी लोग ही लालची ये निकल पड़ेंगे अपने लोभ लालच के लिए। इनसे पूछो तुमने इतने दिन से
सेवा ली है, सेवा मांगी है, सेवा बटोरी है, सेवा इकट्ठी की, तुमने क्या किया? एक झोपड़ी गुरु के नाम पर किसी ने नहीं बनाई और संगत के लिए कहीं कुछ नहीं किया गया। फिर आपको पूछना चाहिए था, भाई सेवा ये कहाँ ले जाते हो, कहाँ लगाते हो, किस काम में लगाते हो? तो आपको समय की जानकारी मिल जाती। मैंने हिंदुस्तान में किसी से 1 रुपया कभी नहीं मांगा। ये हमारे गुरु ने हमें नहीं कहा, ये भिखारी नहीं बनाया। नाम दान देकर कहा जल्दी से नाम की कमाई कर लो और जीवात्मा जाग जाएगी तो हिंदुस्तान के सारे लोग अपनी धन दौलत संपत्ति को तुम्हारे कदमों में न्यौछावर कर देंगे। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि काम मथुरा में एक आश्रम आप सब लोगों ने मिलकर बनाया, वो किसी एक का नहीं है, न एक का होगा। आज जो एक अपना अधिकार बता रहा है ये झूठ है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, जिसके आप सब लोग मेंबर हो, यानी 45 करोड़ मेंबर, 45 करोड़ ये सब हिस्सेदार उस संपत्ति मथुरा के हैं। लेकिन आज तो एक ने कब्जा कर लिया और तुम उसी के सहयोगी बन गए और उसने प्रचार भी कर दिया कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए। जब इतनी बात उसने कह दी तो तुम्हें सोचना चाहिए, जब वसीयत हो गया, उत्तराधिकारी बन गया, तो तुम्हारा किसी का कोई अधिकार मथुरा में नहीं रहा। उसने आज सबको मथुरा से अलग कर दिया और फिर भी तुम उसी का गीत गाते हो जिसने तुमको मथुरा से निकाल के बाहर कर दिया। अरे ये सोचना समझना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ और आपसे कुछ कहने भी आया। ये हमारा नया कार्यक्रम लखीसराय में नहीं है, मैं पहले भी आपके बीच में आया और जितने लोग प्रचार कर रहे हैं अलग अलग, ये सब मेरे जगह हुए। सर्वप्रथम मैं ही आया था, यहाँ कोई नहीं जानता था, न कोई जिंदे का प्रचार करता था। सब लोग यानी मतलब उसी में शामिल हो गए जो एक झूठा प्रचार इन लोगों स्वार्थी लोभी लड़कियों ने कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। मैंने इस आवाज को बुलंद करने के लिए सर्वप्रथम हिंदुस्तान में अकेले मैंने डंका बजाया। तमाम लोग साथ लगे और अलग हो गए और अपनी बड़ी दुकानें खोल रहे। आप इनसे सावधान रहना, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जब एक झोपड़ी नहीं बनाई, कितनी आपसे सेवा लिया, इनसे सेवा मांगो, हिसाब मांगो कि आपने इतनी सेवा ली, कहाँ लगाई, कौन सा काम परमार्थ का तुमने किया। प्रेमियों के लिए, संगत के लिए, गुरु के लिए आपने कोई स्थान बनाया? प्रेमियों, मथुरा में एक स्थान बनाया जो तुम्हारे सब पे गाड़ी कमाई और शरीर के परिश्रम से बना था। लेकिन मैंने जब इन लोगों ने इस आश्रम को गंदा कर दिया, उस पर यानी शराब कबाब ये सब तरह तरह के विचार उपचार होने लगे। अभी क्या, जब आगे रात खुलेगा तब आपकी समझ में सब आ जाएगा। जब इन्होंने उस आश्रम को गंदा कर दिया और वो दादा गुरु की समाधि को भी अपवित्र कर दिया, तब मुझे मजबूर होकर 3 आश्रमों का निर्माण करना पड़ा। मैंने 10 वर्ष में जो आपने छोटी छोटी सेवा दी, मैंने तो मांगा नहीं, आपने स्वेच्छा से अपनी श्रद्धा सेवा भाव से जो आपने 1, 2 और 10, 20, 50, 100 जो भी दिए, मैंने उसी से 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। पहला है जय गुरुदेव सदगुरुधाम नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश और दूसरा है जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम मिश्रिक रामशाला उत्तर प्रदेश और तीसरा है दयाल आश्रम हरदोई। ये 3 आश्रमों का निर्माण हो गया। आप इस पर विचार कीजिए कि आपकी एक एक पाई का सही जगह लगाया, तब ये आश्रम का निर्माण हुआ। क्योंकि मेरे तो कोई बीवी बच्चा है नहीं, मैं क्या करूंगा लेकर, और न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एक भी पैसा न पहले कभी गिनता न आज गिनता हूँ। जो आप सेवा देते हो तुम ही लोगों से गिनवाते तुम्हारे पास रहती है। अब तो मैंने एक समिति का निर्माण कर दिया, जय गुरुदेव आध्यात्मिक
वैचारिक प्रचार समिति और उसमें आपका खाता खुला। जो प्रेमी नेता सीधे खाते में, किसी आदमी को सीधे खाते में, ताकि आगे जमीन खरीदी जा सके, क्योंकि हमारा गुरु परिवार 45 करोड़ था। मैं तो सबको अपना परिवार का मानता हूँ। वो किसी तरफ चला गया हो, भग गया हो, भूल भरम में, शंका में चला गया, उससे हमारा कोई संबंध नहीं, लेकिन मैं अपने गुरु परिवार का मानता हूँ। उसी नाते मैंने 3 आश्रमों का निर्माण किया है, ताकि आपके ठहरने की और सुमरन ज्ञान भजन करने की, सत्संग सुनने की, सेवा करने की, रहने की कोई कमी न पड़े। और आप चलकर देख लीजिए कि आपकी एक एक गाड़ी कमाई कहाँ लगी। जो पहले आपने दी, जो दे रहे हैं वो सब उधर में इशारे में। जो वहाँ क्यों लगती है, जब 1997 में जो पुराने प्रेमी बैठे होंगे उनको याद होगा कि 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में बाबा जी ने वहीं पर यानी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया था। और आखिरी दिन ये कहा कि बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो प्रेमियों के अंकुरण आसमान में निकले। सबका आधार धरती है। इसी आदेश का पालन करते हुए मैंने नैनीताल की 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के को आपकी गाड़ी कमाई से खरीदा और वहीं पर 3 आश्रमों का भव्य निर्माण कर दिया। ये काम किसी ने नहीं। और सेवा सबने बटोरी, अलग अलग दुकानें खोलकर। अरे जब आप समझते हो कि हमारा गुरु समर्थ है, अनामी महाप्रभु है, यानी मरने वाला है नहीं, कोई मार सकता नहीं, तो आपको तो एक जगह रहना चाहिए। एक मंच पर आप खड़े हो जाते, मैं हिंदुस्तान का नक्शा बदल देता। लेकिन तुमने सब जगह जगह दुकानें खोल रखी। तुम्हारे यहाँ भी दुकानें खोल दिया। इनसे पूछो कि तुमको जगाया किसने था। जब सर्वप्रथम मैं इसी के घर आया, इसने हमको बुलाया और सत्संग करवाया और जगह जगह कार्यक्रम करवाए। आज ये अलग दुकानें खोले घूम रहा। इससे पूछो, इससे तुमने क्या किया? प्रेमियों की सेवा का तुमने दुरुपयोग किया है, ये तुमको कर्जा देना पड़ेगा। आगे वो समय आ रहा, एक एक पाई का हिसाब सबको देना पड़ेगा। बाबा जी ने क्या कहा था, मैंने एक ऐसा जाल बना रखा, बच्चा छोटी बड़ी मछली कोई नहीं नहीं बचेगी जो फंसे ना, तो फंसे ना। ऐसा तो वो है ही नहीं, तुम बच नहीं सकते। तुमने प्रेमियों की संपत्ति का दुरुपयोग किया, आज भी कर रहे हो। ये तुमको किसने सिखाया था? ये पाठ किसने पढ़ाया था? पहली बात तो सेवा लेने का हमें आज तो किसी को अधिकार नहीं, मांगने का कोई अधिकार नहीं, और मैंने कभी नहीं मांगा और आज भी नहीं मांगता हूँ। जो प्रेमी स्वेच्छा से कहता हमारे पास समय नहीं, हम सत्संग में आपके साथ कैसे चले, परिवार है, बाल बच्चे हैं, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार मजदूरी, इसको छोड़कर मैं आपके साथ कैसे चलूँ? तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं आपकी गाड़ी कमाई ये नैनीताल में लगा देता हूँ, जहाँ पर बाबा जी ने सतयुग के अंकुरण का इशारा किया था। इसलिए मैंने वहाँ ये काम किया। और आज एक नवीन आश्रम हरदोई में दयाल आश्रम के नाम से यानी मतलब बनने जा रहा है। अगर आप सबको कुछ अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा लगाना है तो आप लगा लीजिए। बाद में आप मत कहना कि हमको सेवा का मौका नहीं दिया, कोई अच्छी सच्ची जगह हमारी सेवा यानी लगने का कोई अवसर मौका नहीं दिया। इस वास्ते मैं कहता हूँ, और हमको कोई जरूरत, मुझको तो एक पाई भी आपकी नहीं, तो मैं क्या करूँ? मुझे तो कोई जरूरत नहीं, मेरा कोई खर्चा ही नहीं। मैं फल फ्रूट मेवा खाता नहीं, दूध घी मैं इस्तेमाल करता नहीं, और घी तेल तला भोजन में करता है। हमारा भोजन इतना यानी मतलब सादा है कि कोई करेगा नहीं। उबली दाल, उबली हुई सब्जी, एक रोटी दोपहर और एक शाम, केवल 2 रोटी का खर्चा। जब 2 रोटी का खर्चा
तो हर गरीब के घर में रोटी मिल जाएगी, फिर आपका पैसा और सारा सामान लेकर हम क्या करेंगे? लेकिन आप कहते नहीं नहीं, मेरा लगा दीजिए, मेरे पास समय नहीं, तो हम आपका नैली शारण में लगा देता। आप चलते देखिए कि तुम्हारी एक एक पाई कहाँ लगी, फिर आपको होश आएगा। जिनको दे रहे हो उनसे पूछो कि तुमने कहाँ लगाई। कोई एक झोपड़ी नहीं बनाई, सब खा गए, सब खाने काटने में लगे, इनका कोई मतलब नहीं। उसे प्रेमियों की सेवा का मतलब ये समझते नहीं। बाबा जी ने क्या कहा था कि सत्संगी के कमाई के 9 अंगूठा और भजन करे तो उबरे, नहीं तो फारे आंख। इतना ये खराब है। जो सत्संगी की कमाई ये गुरु की है, गुरु के लिए, गुरु के काम के लिए, और तुमने कहाँ लगाई? जो सेवा ली है और आज भी ले रहे हो। अब भी हम आपसे प्रार्थना के रूप में करते, ये काम करना बंद करो। अगर तुम्हारे बस का नहीं है कहीं लगाने का, तो ये कर्जा, ये कर्म कर्जा बन जाएगा। हजारों साल आपको जन्म लेना पड़ेगा, बैल का, घोड़ा का, खच्चर का, गधा का, तब ये कर्जा अदा हो। इसलिए प्रेमियों ऐसा कोई काम मत, चुपचाप सुमरन ज्ञान भजन करो घर में बैठकर। अगर कुछ नहीं मालूम है तो भजन, अगर कुछ करना है समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, तो आप काम करिए, आपको मना कौन करता? लेकिन कोई ऐसा काम मत करो जिससे संगत गुमराह हो, घर में फूट पड़े। अगर परिवार में फूट हो जाती तो परिवार की शक्ति कमजोर हो जाती। आज संगत में फूट इन कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने फैला दी, जिससे संगत की शक्ति कमजोर हो गई। नहीं, हिंदुस्तान में जय गुरुदेव मिशन के अतिरिक्त कोई ऐसा मिशन नहीं था कि जिसमें इतना बड़ा संगठन, कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने इस संगठन को खराब कर दिया। बाबा जी ने 3 संगठन बनाए, जय गुरुदेव, यानी मथुरा भारत संगठन, दूरदर्शी संगठन, घूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संघ। ये 3 संगठनों का निर्माण बाबा जी ने किया और चेलों ने विकसन कर दिया। क्या ये लोग आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को बाबा जी का शिष्य कहला सकेंगे? इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। बाबा जी ने 10, 11, 12 जून 1983 में ये टाट बोरा पहनाया था दिल्ली रोड क्लब पर, और ये कहा ये तपस्वी भेष है, तुम तपस्या करो। इनको तपस्या करने का अधिकार था कि भाषणबाजी करने का या प्रेमियों के पैसे को लूटपाट करने का, उनकी सेवाएं वसूलने का ये अधिकार इनको कर दिया गया। कि गुरु के खिलाफ, गुरु की मर्यादा के खिलाफ टाट बोरा पहनकर तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। क्योंकि बाबा जी ने कहा था मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन बच्चा टाट पहनकर तपस्या तो कर लो। आपको लंगोटी लगवाई गई थी, कितने वर्ष हो गए आपने सच्ची लंगोटी लगाई? जब से लंगोटी लगाई कितने बच्चे आपने पैदा किए? कैसा माना जाएगा कि आपने लंगोटी लगाई? ये नकली, ये नकली है, इनके द्वारा कोई काम नहीं होगा। इनसे होशियार रहना। आपको ये सब एक एक पाठ और एक एक मतलब यानी सब बाबा जी ने आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 ये मथुरा में जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके सब बता दिया, कुछ बाकी नहीं रहा। तो मैं आज आपको याद कराने आया हूँ कि बाबा जी ने क्या क्या कहा। मैं अपनी कोई बात नहीं कर, क्योंकि हमको कुछ चाहिए नहीं। सब लोग अपना प्रचार करते। एक प्रचार कर रहा मथुरा में ड्राइवर, कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर ले, और मतलब यानी हमको मतलब उत्तराधिकारी बनाई। वो अपना ये प्रचार कर रहा। उज्जैन वाला कह रहा हमको नाम पावर दे गए, लेकिन गुरु का प्रचार कहाँ हो? गुरु महाराज ने क्या कहा था? मेरे बच्चों का बच्चा तुम प्रचार करोगे, जो जितने जीव जगेंगे कई सच्चे रास्ते पर
लाके खड़ा हो जाएंगे, इसमें तुम्हारा परमार्थ बनेगा। इन लोगों से पूछे, तुमने एक आदमी खड़ा किया है कि करोड़ों को यानी गुरु के दरबार से अलग किया, सब अलग किया, भटका दिया, भरमा दिया। तो मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। आप बाल बच्चेदार परिवारदार हो, सत्य बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु महाराज का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु महाराज का। जोर से गुरु महाराज का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने या चेलों का दर्शन करने? गुरु महाराज का। आप मथुरा जाते थे गुरु की सुनने कि चेलों की सुनने जाते थे? गुरु की। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की मानने कि चेलों की मानने जाते थे? गुरु की। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने कि चेला भक्ति करने जाते? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति, सब के साथ गुरु को भूल गए, गुरु के वचनों को भूल गए, गुरु की दया को भूल गए और अपने मान सम्मान में जुट गए। अरे तुमने फकीरी भेष पहना है, 60 बोला तपस्या के लिए पहना है, तुम्हें भजन करना चाहिए, गुरु के वचनों को हमेशा याद रखना चाहिए, अपने जीवन का आधार बनाकर गुरु के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। तुम्हारा ये काम था कामधारियों, और तुम कहाँ भटक गए? अभी तुम्हारे लिए वक्त है, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले और फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं आपको ये कहने नहीं दूंगा कि मैंने बाबा जी के संदेश को नहीं सुना और नहीं माना, हमें नहीं याद रहा। मैं उन्हीं वचनों को जो आप भूल गए हो उनको एक बार फिर से याद कराने आया। मेरा और कोई काम नहीं, गुरु के वचनों को याद कराना। 10 वर्ष से लगातार ये 11वां वर्ष शुरू हो गया। यही राष्ट्रीय मंच लगाकर सारे हिंदुस्तान में गुरु प्रेमियों को मैंने गुरु के अनमोल वचनों को याद कराया जो भूल गए। और आपसे पूछने आया हूँ, एक बात और पूछूंगा, सच बोलना। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जोर से बोलो। गुरु महाराज से। सच्चाई को मत छिपाओ। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आप लोगों का हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निर्धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। और तुम जा कहाँ रहे हो? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु ने किया और जा रहा है चेलों के पास। ये तुम्हारी बुद्धि में हो क्या? इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धियां विपरीत दिशा में काम करती। जब जैसी हो तब्यता तब तैसी मति हो, काल लेख की लेख को लेख सके नहीं कोई। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था। तो मैं तो आपसे ये पूछने के लिए आया हूँ और कुछ आपको बताने आया जो आप भूल गए। मैं अपने लिए कुछ कहने नहीं आया हूँ, न अपने लिए कुछ आपसे लेने मांगने आया हूँ। ये मेरा काम नहीं है। अगर ये काम होता तो 10 वर्षों से जब मैंने 28 मई 2012 को सर्वप्रथम निकला गुरु की सच्चाई कहने के लिए, तो मेरे पास एक भी आदमी नहीं, एक भी आदमी। मैं 3 वर्ष लगातार ऐसे घूमता रहा। उसी समय मैं आपके यहाँ आया था और जिन्होंने हमको सर्वप्रथम बुलाया, अपने घर में रखा और जगह जगह कार्यक्रम करवाए, आज वही भटक गया है, वही स्वार्थ लोभ लालच में फंस गया और प्रेमियों से सेवाएं वसूलने लगा। इससे पूछो ये सेवा वसूलने का तुम्हें कहाँ अधिकार, किसने अधिकार दिया? और तुम सेवा कहाँ लगा रहे हो, किस काम के लगा रहे हो?
तुमने सत्संगी या संगत के लिए कोई झोपड़ी बनवाई या गुरु के नाम पर कोई काम तुमने किया है? ये आपको पूछना चाहिए। सेवा आंख बंद करके नहीं देनी, आंख खोल कि तुम्हारी सेवा कहाँ लग रही। तुमने आपसे नहीं पूछा। मथुरा आप भी जाते हो, कम से कम ये तो पूछो कि जो 60 साल प्रेमियों ने बाबा जी के हाथ में सेवा पकड़ाई हुआ कहाँ चली थी? ये दोनों ने बंदरबाज किया, उन सेवाओं का दोनों ने बंदरबाज कर दिया। और अभी तुम सेवा दे रहे हो और अभी नहीं पूछ रहे। मैं सेवा देने का यानी कोई बहिष्कार नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सेवा देकर आप पूछो कि हमारी सेवाएं आप कहाँ लगा रहे हो, किस काम में लगा रहे हो, ये आपको पूछना चाहिए। नहीं तो आपको दोष लगेगा। अगर तुम्हारी सेवा सही जगह न लगी तो तुमको भी उस दोष उस पाप में हिस्सा लेना पड़ेगा। इसलिए सेवा दो हमेशा आँख खोल और देख कर लो कि तुम्हारी सेवाओं का कहाँ प्रयोग हो रहा है। ये सब सेवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। जितने भी सब जगह जगह दुकानें खोलनी जय गुरुदेव नाम की, और सेवा बतौर कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। केवल सेवा दो, सामान दो, सम्मान दो, इसके सिवा कोई काम नहीं। अरे इनसे पूछो भाई लो, ये दोगे का? देना तो तुम सीख गए और ले रहे हो, लेकिन हमें क्या दोगे? इसके बदले हमें क्या दोगे? बाबा जी ने क्या कहा था? जो बच्चा मेरे हाथ में सेवा पकड़ा रहे हो, इसी सेवा से मैं मथुरा में एक विश्वविद्यालय का निर्माण करूँ। बन गया विश्वविद्यालय। विचार कीजिए, महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूँगा जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। और कहा इसी तुम्हारी कमाई से जो मेरे हाथ में देते हो, इसी में एक धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा। जो कहीं नहीं ठीक हो रहे वो दुआ से ठीक किए जाए, जो दवा से ठीक नहीं हो रहे वो दुआ से ठीक किए जाएंगे। ये तो दोनों काम बहुत पीछे हो गए और आपको बेकार भरमा दिया गया। तो आप इनसे पूछे वो सेवाएं कहाँ गई? तो भी आप नहीं पूछते हो, आज भी सेवाएं देते। आप भी नहीं पूछ रहे हो कहाँ जा रही, कहाँ लगा रहे। ये तुम्हारी कमी है, इसका खामियाजा तुमको भोगने पड़ेगा, क्योंकि लेने वाला एक और देने वाले तुम करोड़ों। यानी मतलब नुकसान आपका, ये आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि सारी सेवाएं ये सब अपनी सुरक्षा में जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी रखते हैं, उनको मुर्गा मीट खिलाने में, दारू पिलाने में तुम्हारी सारी सेवा जा रही है। और बाबा जी की सच्चाई न खुलने पावे, इसके लिए करोड़ों रुपए रिश्वत दी जा रही बड़े बड़े अधिकारियों को खरीद करके। लेकिन मैं ये रात छिपने नहीं दूंगा। जब तक मेरे शरीर में श्वास है, मैं इस रात को छिपने नहीं दूंगा। खोल दिया है, अब खोल के रखूंगा। ये तो किसी की हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि बाबा जी जीवित। ये मैंने शुरू में 28 मई 2012 और 18 मई 2012 की ये लीला है। ठीक 10 दिन बाद मैंने रात खोल दिया और सर्वप्रथम मैं दिल्ली पहुंचा। जंतर मंतर भूमि पर 4 लोग यानी भारत सरकार से न्याय मांगने जाते। मैं 1000 प्रेमियों को लेके गया। प्रेमियों ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया। मीडिया ने खुद चैनल खोला, पत्रकार कैमरे खोले, लेकिन छापा निकाला आज तक कुछ। तब मैंने कहा अगर आप सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं फिर आ जाऊंगा। जब कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई तब मैं दोबारा 500 प्रेमियों को लेकर उसी दिल्ली में जंतर मंतर भूमि के नाम से जो जानी जाती, जहाँ लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते, मैं वहाँ पहुँचा। प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उससे रिसीविंग ले ली। मैं 4 महीने मैंने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया।
कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई निर्णय जरूर लेगी। प्रेमियों, जब कोई निर्णय नहीं लिया तब मैंने निर्णय ले लिया कि अपने गुरु की सच्चाई को खोल के रखूंगा, सारे गुरु परिवार के सामने खोल के रखूंगा। मैंने अभियान जारी कर दिया। उसी समय से मैं मतलब यानी 3 बरस तो अकेले ही घूमता रहा, मेरे साथ कोई चलने को तैयार नहीं। सब लोग डर गए, यानी डर गए सब लोग कि वो दो है, तुम अकेले क्या करोगे, तुम्हारे पास क्या है। उनके पास संगत है, आश्रम है, जमीन है, और उस समय का प्रशासन उनके पास। हमने बात तो आप ठीक है, लेकिन जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं। बोले आपके पास क्या है? हमने कहा मेरे पास मेरा गुरु है, और उनका गुरु मर गया, उनका गुरु मर गया, मेरा गुरु जी ले। मेरे पास मेरा गुरु है, और गुरु बल और गुरु शक्ति से ही काम होता। इंसानों के बल, इंसानों की शक्ति से कोई काम नहीं होता। प्रेमियों, अब आप काम देख लीजिए, एक भी नहीं था, आज तो करोड़ों प्रेमी कितनी भारी संख्या में दौड़े चले आ रहे। जब गुरु की सच्चाई बच्चों के द्वारा सुनते हैं तो भागते चले आ रहे, क्योंकि ये सच्चाई कोई नहीं कहता। हिंदुस्तान में सच्चाई कोई नहीं, और कहेगा तो कुछ न कुछ लोग लालच लेके कहेगा। इस तरह मुफ्त में कोई नहीं कहता। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं बाबा जी के कुछ अनमोल वचनों को आपके सामने लेके आया हूँ, उसे आप सुन लीजिए कि बाबा जी ने क्या कहा, जिसको आप सब भूल गए। कहा था, बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई नहीं कारण हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। और ये गुरु की सच्चाई तुम्हारे पास होती तो फिर अपने गुरु को आप कभी नहीं भूलते, क्योंकि अभी किसी काम की शुरुआत नहीं। कुछ लोभी लालचियों ने बाबा जी के जाने की शुरुआत कर, अभी कोई काम नहीं शुरू हुआ। और क्या कहा था, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य के सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, ऐसा काम तो कोई नहीं कर सकता। क्या कलयुग का कोई इतिहास इंसान बना सकता है? किसी के बस की बात है कि कलयुग का इतिहास बना दे। आप फिर भी नहीं समझ पाए हमारा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो एक युग का इतिहास बनाने आया, जो काम इस सृष्टि में किसी ने नहीं किया। लेकिन आपने बच्चों को भुला दिया और गुरु को भूल गए, गुरु की दया को भूल गए और इधर उधर भटक गए। कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, उधर। और आपसे कहा क्या गया था कि बच्चा, आगे मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को याद कराऊंगा, पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने भजन करके इंतजार किया? किसी ने एक मिनट भी इंतजार नहीं किया, जबकि इंतजारी परिवर्तन की भूमिका है। बगैर इंतजारी के किसी ने यहाँ परिवर्तन नहीं कर पाया। भगवान राम ने जब कहा था मैं राम राज की स्थापना करने आया, प्रेमियों उनको
14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। कहाँ? जंगल में, अयोध्या में नहीं, राजगद्दी पर बैठ के नहीं, जंगल में 14 वर्ष इंतजारी की। जबकि उनका परिवर्तन यानी मतलब देशी प्रदेशी था। और बाबा जी ने तो विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। जब देशी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज लगाई, भगवान राम ने उनको 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी, तो विश्व परिवर्तन की आवाज लगाने वाले बाबा जी को कितना परिवर्तन करना पड़ेगा, कितनी इंतजारी करनी पड़ेगी इस परिवर्तन के लिए। तो भी आप नहीं विचार किया। अरे अभी तो 10 वर्ष में 11वां प्रारंभ हुआ। एक छोटा सा परिवर्तन देशी प्रदेशी, तो 14 वर्ष भगवान राम को इंतजारी करनी पड़ी। बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, तो इनको समय से कितनी इंतजारी करनी पड़ी है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। लेकिन आपके पास तो कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, न पूछते। बाबा जी ने और क्या कहा सुन लीजिए, ये कोई नहीं बताएगा, ये जानकारी सच्चाई की कोई नहीं देगा। बाबा जी ने कहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। जब तक ये काम करके न दिखला दूं, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई थी। जब आपको नाम दान दिया गया, तब भी बाबा जी ने परिचय दिया कि जी बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश से ही पहुँचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। फिर प्रेमियों, आप कैसे बोल गए, कैसे भ्रमित हो गए, स्वार्थी लोभी लालचियों की बात पर कैसे विश्वास कर लिया। तो गुरु पर कोई विश्वास नहीं, गुरु के वचनों पर कोई विश्वास नहीं, गुरु के वादों पर, गुरु की प्रतिज्ञा जो मतलब यानी कलयुग भगाने की, सतयुग लाने की, उस पर आपको कोई विश्वास नहीं। जवाब और विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं। और आपने गुरु पर से विश्वास हटा लिया, फिर विश्वास करो कि किस पर करो, कौन तुम्हारी मदद करेगा, कौन तुम्हारी समाज करेगा, कौन तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार करेगा, कौन तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाएगा। आपको को कुछ विचार करना चाहिए, लेकिन कोई विचार। इसलिए मैं उन वचनों को आपके सामने स्पष्ट करने आया हूँ, क्योंकि बाबा जी ने कहा बच्चा, मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए गोली के शिकार, लेकिन बच्चा, मुझे मारने के लिए अब इस सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई ढंग वाला सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी काम को पूरा करने के लिए मैं इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा, लेकिन काम करके ही जाऊंगा। फिर आप भूल कैसे, क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप शंका कर रहे बाबा जी चले गए। अब एक तो हिंदुस्तान में ये प्रचार किया गया कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष ये, इस समय 126 वर्ष। अभी तो 400 वर्ष का समय निकला नहीं, फिर आप भूल भ्रम में कैसे करेंगे। इसका मतलब आपने गुरु बच्चों को याद नहीं रखा। इन टाट वालों को गुरु के वचन याद कराने के लिए दिए गए थे, निंदा आलोचना बुराई के लिए नहीं। बाबा जी ने क्या कहा, जो सत्संगी की बुराई करे वो सत्संगी नहीं, जो टाट वाला
टाट वाले की बुराई करे, वो नकली टाटधारी, इनसे सावधान रहना, इनकी बात पर कभी विश्वास मत करना। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन आप लोग सब भूल गए। उसी बोलने का ये प्रभाव कि आप भटक रहे, कोई इधर भटक रहा, कोई उधर भटक रहा, कोई उधर। गुरु की बात को आप भूल गए। बाबा जी ने क्या कहा था, आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर एक छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा। मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। ये सब पहले ही बताया जा चुका, लेकिन ये सब बाद में बढ़ती हुई, ये सब बाद में बढ़ती। ये टाट बोरा तो 1983 में पैदा है, बस उसी समय ये बढ़ती हुई इनको मालूम नहीं है कि बाबा जी ने पहले क्या सुनाया है, क्या समझाया है, क्या भविष्यवाणियां की। ये तो बेचारे जानते नहीं, जब ये खुद नहीं जानते तो तुम्हें क्या बताएंगे। ये तो अभी हाल के केला बने हाल, इनको पूरा रात भी नहीं मालूम कि संगत का असली राज क्या है, गुरु का असली राज क्या है, गुरु की लीला क्या है, परिवर्तन किसे कहते हैं, ये इनको कुछ नहीं मालूम। जब इन्होंने खुद नहीं जाना तो तुम्हें जानकारी क्या देंगे। तो आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। इस समय प्रेमियों सावधान रहने की जरूरत है। बाबा जी ने क्या कहा था, एक छोटे से परिवर्तन के लिए, राम राज की स्थापना के लिए राम को 14 वर्ष की इंतजारी करनी थी, कृष्ण को 18 दिन इंतजार करना पड़ा। लेकिन बच्चा, कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये कितनी बड़ी बात। कलयुग सबसे ज्यादा खराब, लेकिन खराबी उस गंदगी को दूर करने के लिए महापुरुष क्या कहता, हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। ऐसे समर्थ मालिक को आपने बुला दिया जो धरती मंडल पर कभी नहीं आया। यहाँ गुरु आते रहे, संत आते रहे, सदगुरु आते रहे, लेकिन अनामी महाप्रभु कभी नहीं आया, पहली बार आया। और जब कभी आया नहीं था, उसका इतिहास जानकारी नहीं थी, इसीलिए तुम भ्रमित हो गए। तभी तुम भ्रमित हुए। बाबा जी को इसीलिए अपनी जानकारी खुद देनी पड़ी। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं है जहाँ पर उन्होंने अपने आने की, काम करने की, जगह नाम की और धाम की जानकारी न दिया। जब सब जानकारी आपको दे दी, फिर आप भ्रमित कैसे हो? कैसे भूल गए गुरु को, बच्चों को कैसे बोल? क्योंकि गुरु के बिना इस भवसागर को पार करना ये किसी इंसान की बस की बात नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट करके दिया है कि गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, और जो बिरांची इस शंकर सम होई। का ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई इंसान धनवान, बलवान, बुद्धिमान, कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। और वो सदगुरु जो नाम नौका लेके आया, नाम की नौका। और बाबा जी ने आपको ये भी परिचय दिया कि बच्चा, मैं अपनी बात जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ कि सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर अगर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो प्रेमियों, क्या जहाज खाली लौट गया? क्या बाबा जी खाली लौट डाल के ले गए जो तुम कहते बाबा जी चले गए? अभी कोई जीवात्मा जगी नहीं, जहाज पर सवार हुई नहीं, अपने घर पहुंची नहीं,
और ये लोभी लातियों ने झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी चले गए। तुम्हारा सबका रिश्ता खत्म कर दिया इन लोगों ने, गुरु से तुम्हारा प्रेम खत्म कर दिया, गुरु से विश्वास खत्म कर दिया। जब कह दिया कि मर के चले गए तो अब ये बताओ मुसीबत का पति दुख तकलीफ में आप किसको पुकारोगे? अभी कोई मुसीबत आपत्ति कर आती तो आप बाबा जी को याद करते, आपकी मदद हो जाती, मदद। क्योंकि जितने नाम यहाँ जगाए गए, सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया और द्वापर में कृष्ण नाम जगाया। लेकिन इन नामों ने ये वादा नहीं किया, ना हरि नाम ने वादा किया जब तुम हरि नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारा काम करूंगा, ये वादा नहीं किया। राम नाम सीताराम ने भी ये वादा नहीं किया, जब सीताराम तुम हमको पुकारोगे नाम लोगे मैं मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, ये वादा इनका नहीं। कृष्ण नाम का भी वादा नहीं, जब तुम कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसा कृष्ण भगवान ने भी नहीं कहा। क्यों? ये काल शक्तियां, काल शक्ति को जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, पाप कर्मों में माफी दिलाने का कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए उनका कोई वादा नहीं। और बाबा जी ने आपसे वादा किया जब तुम्हारी मदद कोई न करे, सहयोग कोई न करे, तब तुम बच्चा जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? फिर आप कैसे भूल गए? मैं क्या क्या याद कराऊं, गुरु की महिमा को कैसे बखान करूं जो तुम्हारी समझ में आ जाए। लेकिन कुछ इशारे जरूर करूंगा, क्योंकि आप भ्रमित हो गए हो, आपने अपना परमात्मा नुकसान कर लिया। तो सत्संगी गुरु भाई के नाते समझाना और बताना हमारा फर्ज, वो तो मैं जरूर कहूंगा। क्यों? जो संत बचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु बचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आप इस समय तीनों द्रोह में फंसे पड़े, संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म द्रोह। बताओ आप इन द्रोह से तुम्हें कौन निकालेगा? है कोई धरती में ऐसा कोई ज्ञानी विज्ञानी, कोई धर्मान बलवान बुद्धिमान ऐसा है जो तुम्हें इन तीनों दोषों से बचा ले? कितना बुरा प्रचार है कि बाबा जी मर गए सारे। ये मर जाना सब किसके लिए प्रयोग होता? अपने दुश्मन के। जब तुम्हारी दुश्मनी हो जाती है तब आप कहते हो इसका भाई मर जाए, इसका बाप मर जाए, इसका बेटा मर जाए, इसका पति मर जाए। ये शब्द तब प्रयोग होता। और जिन लोगों ने गुरु के लिए शब्द प्रयोग किया वो तुम्हारे गुरु भाई की दुश्मन है। क्योंकि इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता? मौत अंतिम सजा है, तो भी इन लोगों ने गुरु को देखा। इसलिए ये सोचते थे अगर यह प्रचार कर दूंगा कि बाबा जी मर गए तो मथुरा की सारी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। लेकिन इनको नहीं मालूम है इस प्रॉपर्टी के अधिकारी 45 करोड़ है, जो नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे। इनको होश ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत 16 दिनों की नामदानी। ये ड्राइवर मथुरा वाला तो 2.5-3 वर्ष से ही गाड़ी चलाया, इसको ही पता नहीं कि संगत क्या है, सत्संगी किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, नामदार किसे कहते हैं, इसे क्या मालूम? अरे ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता कि संगत चलाना जानता? तुम्हारी बुद्धि में अभी नहीं आया? वो भी 2.5-3 वर्ष क्या ड्राइवर, वो अधिकारी बन गया, वो मतलब नहीं वसीयत हो गई और उसका अधिकारी बन गया। तुम क्या करते रहे? सेवा तुमने दी, सेवा तुमने की, भजन तुमने किया, गुरु के वचनों का प्रचार तुमने किया, आदेश मानकर 4 बोरा तुमने पहरा और मालिक वो बन गया ड्राइवर। जो शराबी न सत्संगी है
न नामदानी है, न शाकाहारी है, न गुरु का शिष्य है, न यानी संस्था का मेंबर है। ये मेंबर भी नहीं संस्था का। आप पढ़े लिखे बुद्धिमान हो तो आपको टेस्ट का बायलास पढ़ के उसको देखना चाहिए कि अगर मेंबर है तो संस्था के काम करने का अधिकार उसको है। जब तक किसी पद की सत्यता जारी नहीं होती वो काम कर सकता। अगर मेंबर नहीं है तो सत्संग का और संगत का और टेस्ट का काम करने का कोई अधिकार नहीं। ये दोनों मेंबर नहीं, न उज्जैन वाला मेंबर और न मत्था वाला ड्राइवर मेंबर, ये दोनों अवैध है। तुम्हारे बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया गया कि सिद्ध करो जब मेंबर को अधिकार नहीं। ये किस अधिकार से कह रहा कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए या हमको उत्तराधिकारी बना गए, और वो उज्जैन वाला कह रहा बाबा जी हमको नाम पावन दे गए। ये सब झूठा और इन पर मुकदमा हो गया। और कुछ दिनों के बाद देखना इसका परिणाम कितना बुरा है। आप थोड़ा सा इंतजार कर दीजिए, मैं सारी सच्चाई खोल करके आपके सामने रख, थोड़ा इंतजार आप कर लीजिए, क्योंकि इंतजारी करना सीखो। बिना इंतजारी के परिवर्तन किसी ने कर नहीं पाया, और परिवर्तन के लिए सबको अपना स्थान छोड़ना पड़ा। भगवान राम ने जब परिवर्तन की बात करी तो उनको अपनी अयोध्या नगरी और राजपाट ये सब छोड़ना पड़ा। भगवान राम और कृष्ण ने परिवर्तन की आवाज लगाई तो उनको भी मथुरा नगरी छोड़नी पड़ी। प्रेमियों, बाबा जी ने इस परिवर्तन की आवाज लगाई, उनको भी अपना मथुरा आश्रम छोड़ना ही पड़ा। ये परिवर्तन की पुरानी निशानी कहानी, आपको ये सब याद रखना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि आप बहुत थोड़े दिनों के नामदानी, कोई 10 वर्ष का, कोई 15, 20, 25 साल का। बाबा जी सत्संग सुना रहे 10 जुलाई 1952 से। आप तो उस समय थे नहीं, ना आपने सुना, ना आपको मालूम है बाबा जी ने उस समय क्या सुनाया, क्या भविष्यवाणियां की, आपको तो कुछ नहीं मालूम। तभी तो आप भ्रमित हो गए। इसीलिए तो हमको ये रात उन्हीं प्रेमियों के वास्ते खोलना पड़ा जो बहुत थोड़े दिनों के नाम था। तो आप इसको समझ लीजिए, जो पुराने हैं वो भूल गए, वो अपना रेनू कर ले, तो सबके लिए लाभकारी। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगाया। मैं ये भिखारीपन का काम नहीं करता, आपको ये ध्यान में रखना। जब ये सब जान जाओगे तब तुम्हारी समझ में खुद आए, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। प्रेमियों, अगर आपने बाबा जी की बात मानी या अन्य संतों की, गुरुओं की बात मानी होती तो आज मुसीबत आपत्ति के घेरे में नहीं जाती। इसीलिए महापुरुषों ने याद कराते हुए कुछ जीवों के लिए कहा, उसे सुन लीजिए। क्या कहा कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे
न आती। तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई है अपने। फिर पैर की नीति ठानी क्यों तूने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती। तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट में इंसान के रहता भगवान। इसकी नहीं तुम तो है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। तो मंदिर मस्जिद बनाई न होती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती। तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। तभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना। बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती। तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, समस्त ग्रामवासियों, यह समय बड़े भाग से मिलता है जो आज आप सत्संग में बैठे हो। ये ऐसे नहीं आ गए आप। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब तुम्हारी इकट्ठी हो गई, उनका उदय होने का वक्त आया, तो ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के दर्शन दीदार की और उनके वचन वाणी सुनने को मिली। निश्चय कोई पुण्य कर्म का भाग आपका ज्यादा, वही तुमको घसीट के सत्संग में नहीं आया। आप नहीं आए हो, आपका पुण्य कर्म तुमको लेके आया। इसीलिए पुण्य कर्म सिखाए जाते हैं। पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब गंगा स्नान, ये क्यों कराए जाते? इनसे भगवान नहीं मिलता, भगवान मिलने के काबिल बनाया जाता।
जब ये पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप या गंगा स्नान करोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हारा तन शुद्ध होगा, तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होगी, तब तुम संत महात्माओं को पहचानने लगोगे। यह संतों महात्माओं की पहचान के लिए तीन युगों से आपको कराया गया। इनसे भगवान नहीं मिलता। भगवान मिलने के काबिल गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के बताया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावे। कितना साफ भगवान क्या कह रहे हैं कि हमको कौन पाता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन कहते नहीं, क्या हिंदू मुसलमान की ईसाई कहते नहीं, छोटा बड़ा गरीब अमीर कड़ा निशान पर कहते नहीं, क्या मतलब स्त्री पुरुष कहते नहीं। जिसका मन निर्मल पाक का पवित्र वो मुझे पाता है। तन वाला नहीं, मन वाला, जिसका मन पाक साफ, तन की उजरी मन की मैली। अगर इस तरह आप हैं तो परमात्मा को देवी देवताओं को कभी नहीं पा सकते। ये पाने की युक्ति नहीं है, ये तो आपको पाक साफ रहने के लिए बताया गया कि जब पूजा पाठ तीर्थ दान हवन जब गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला, ये सम्मान सामान मिलने वाला। चाहे दोनों कर लो चाहे एक कर लो, वो तो आपके करने पर निर्भर है। ये आप क्या करते? ये रामचरितमानस तो ये कह रहे। गोस्वामी महाराज ने और भी कुछ कहा कि भगवान ने कहा मेरा वास किसके हृदय में होता है? मंदिर बनाने वाले, मस्जिद बनाने वाले, कि गिरजाघर गुरुद्वारा बनाने वाले, कि तीर्थ और व्रत हवन पूजा पाठ करने वाले? कहते नहीं। क्या कह रहे हैं कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई और कुल परिवार इस सुखद समुदायी इन्हें त्यागी भजे मन लाई और ताके हृदय बसे प्रभु आई। कितना साफ साफ तुम्हारे घर में लिखा पड़ी रहती। अगर इसी को आप पढ़ लेते और समझ लेते तो आपको भगवान सभी मिल गया। लेकिन आप बाहर में फंसे रहे और अंदर जहाँ मिलता है वहाँ गंदगी फैलाते, बाहर में साबुन तेल लगाते रहे और अंदर में गंदगी फैलाते, मुर्गा मांस खाते रहे आप। अरे मुर्गा कौन खाता? ये जंगली जानवर, एक कौवा, कुत्ता, गीध, ये इनका भोजन है। इंसान ये तुम्हारा भोजन नहीं। तुम दूसरे का भोजन जब छीन लोगे तो उनका क्या होगा? तो झगड़ा होता है। आपने ये किया क्या? तुम्हें कोई रामायण, कोई गीता, कोई भागवत, कोई पुराण, कोई कुरान, कोई बाइबल, कोई ग्रंथ साहब, कोई मंदिर मस्जिद के जाकर गुरुद्वारा, कोई तीर्थ मूर्त, कोई गंगा जमुना ने आपको कभी ये कहा कि तुम मुर्गा खाओ? अरे तुम्हारे वास्ते परमात्मा खुदा ने कितने तरह का भोजन बनाया। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते शुद्ध शाकाहार। अगर आप ये भोजन करते, मानवीय भोजन करते, तुम्हारे में मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परस पहचान बनी रहती। आपने अपना भोजन खराब किया तो विचार खराब हो। हमारे हिंदुस्तान का ये धार्मिक देश है। यहाँ धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा।
ऐसे धर्म हंसी मजाक में नहीं आता। और आपने सारा धर्म चौपट कर दिया, सारा धर्म ही खत्म कर दिया। दया और धर्म तब चला गया, तमाम जीवों को मारने काटने लगे तो दया चली गई, उनका मुर्दा मांस खाया तो ईमान चला गया, धर्म चला गया, सब आपने खत्म कर दिया। अब तो तुम्हारे हिस्से में मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत ही तुम्हारे हिस्से में पड़ी। और इसीलिए यही सब हो रहा, ये सब तुम्हारे कर्मों की सजा। ये ऐसे नहीं मिलता, ये सब कर्मों की सजा। ये कहो दुष्कर्मों की सजा, अनैतिक कर्मों की सजा है, जो आपने किसी की नहीं मानी, किसी से नहीं पूछा। साधु संत महात्माओं से रामायण, गीता, भागवत यानी पुराण कुरान आपने किसी की मानी ही नहीं। वो मनमानी करते हो तो कुदरत मनमानी कर रही। अभी क्या आगे जो यानी खराब समय आ रहा, एक से एक जानलेवा बीमारियां आ रही, जिसपे पल घड़ी मिनट नहीं लगेंगे। गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, देश के देश, शहर के शहर साफ हो जाएंगे। तो मकान खाली पड़े, प्रेमियों को रहने वाला दिखाई नहीं। और आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा दें, क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम। एक तो मालूम नहीं, और जो भविष्य के जानकार संत महात्मा फकीर, उनकी आप सुनते नहीं, उनकी मानते नहीं हो, तो मुसीबत तो आपको पर मिली ही मिली। लेकिन संत महात्मा अपना फर्ज बराबर अदा करते हैं, तो आपको मुसीबत आने की पहले सचेत कर जानकारी देने लगती कि खराब समय आ रहा, मुसीबत समय आ रहा, आप जो जाग जाओ, छेद जाओ, होश में आ जाओ, अपना सुधार कर लो, वरना कुदरत माफ नहीं करेगी। ये सब जानकारी आपको बाबा जी 1980 से बराबर जानकारी, खान पान जानकारी बराबर दी। जिसका आपने नाम सुना है, उसको तो बाबा जी ने बहुत पहले कहा था। कोरोना, ये 6 नवंबर 1986 को बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा, अगर तू सपरिवार शाकाहारी न हुई, सच्चे ईमानदार चरित्रवान न हुए, तो कुदरत की तरफ से एक ऐसी बीमारी आ रही जिसका नाम है कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर आ जाएगी। तो कहा बच्चा, अंडा मत खाना, अंडा मुर्गी का मासिक धर्म है। जब तुम्हारी घर वाली धर्मपत्नी मासिक धर्म में होती है तो 5 दिन आप न उसको छूते हो, न उसका छुआ भोजन करते। कि ये समय खराब, ये बीमारी आने लाने का समय, अगर आप छुओगे, भोजन करोगे तो अंत में बीमारी आ जाएगी। आप नहीं माने तभी तो बीमारी आएगी। ये बदपरेती आपने की, ये महात्माओं की बात जो गृहस्थ आश्रम को सुख शांति प्रदान करने वाली थी, आपने माना नहीं। अब आप गृहस्थ आश्रम में तरह तरह की बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े में आप फंस गए। कहते हो भगवान मदद नहीं करता। अरे भगवान के भेजे महात्मा, परमात्मा के भेजे महात्मा तुम्हें सिखाने, बताने, कई सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए आते, ताकि आपके जीवन में कोई मुसीबत आपत्ति न हो, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे बच जाए, आपका सामान बच जाए। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करने आए, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनते। इतने ज्यादा चंदा खान पर करके आप खराब हो गए हो, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आप में कोई अच्छी सच्ची बात सुनने की, समझने की और चलने की कोई शक्ति ही नहीं है। सब आपने खत्म कर दिया। अब तो परेशानी ही परेशानी। अगर मान जाओ तो ठीक है, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि हमारे गांव कोई आया नहीं,
हमें किसी ने बताया नहीं, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की जानकारी किसी ने दी नहीं। हम आपको ये कहने नहीं देंगे। हम इसीलिए आपके आए हैं कि गुरु संत महापुरुषों के वचनों को आपके कानों तक पहुंचाने के लिए आप इन वचनों को सुन लो, समझ लो और अब भी जाग जाओ, अब भी सुधर जाओ। ये कुदरत भारी मार लगाने जा रही, जिसमें आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। यह सब जानकारी संत महात्मा पहले गृहस्थ आश्रम में आते जाते रहते थे। हर गांव में एक महात्मा रहता था, वो भजन करता था तो आपको मुसीबत से गांव वालों को बचाता रहेगा। अब तो ना कोई महात्मा रहा है और ना उनके पास कोई सच्चे वचन रहे, क्योंकि सब भेष को बना लिया लेकिन कार्य नहीं। उनके पास युक्ति या समस्याओं का समाधान नहीं है, तो भेष से तो काम होगा नहीं। काम तो करने कर्म से होगा। जब कर्म उनको खुद नहीं मालूम कि बीमारी परेशानियां कैसे आई और कैसे जाएंगी, तो वो तुमको क्या बताएंगे या तुम्हारी क्या दूर करेंगे। इसलिए प्रेमियों, अब तो संभलने का वक्त है, सुधरने का वक्त है, सही सच्चे रास्ते पर चलने का वक्त। अगर अपने आप को बचाना है तो ये काम आपको करना पड़ेगा, अन्यथा आगे का समय बहुत खराब, इतना खराब है कि जिस समय में आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, अपने बाल बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। संत महात्मा तो आपके हितैषी शुभचिंतक होते हैं। इसीलिए कहा, वृक्ष कमाऊ नहीं फल भटे, नदी न संचय नीर, और परमारस के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ समाज देवसित के लिए साधु महात्मा आते हैं, वो राजपाट धन दौलत मान सम्मान सामान लेने के लिए नहीं आते। उनका काम है संपूर्ण मानव जाति को सही दिशा देना, सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना, शिक्षा देना, तालीम देना। अगर लोग मान जाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा, नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इतना खराब समय आ रहा कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। डम 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 कि महादेव का डमरू बजने वाला है। महाशक्तियाँ दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी, और क्रूर धर्मी ईमानों की सब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम होने का तांडव होने वाला है। जाओ जाओ कि दुनिया वालों, और सतयुग आने वाला है। महाशक्तियाँ दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी, और क्रूर धर्मी ईमानों की सब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम होने का तांडव होने वाला है। जागो जागो ये दुनिया वालों, और सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों।
देखो, खड़े हो जाने का मतलब पहले समझ लो। खड़े आप रोज ही होते हो, अब बैठते भी रोज हो। लेकिन हमारा मतलब क्या है? अब अच्छे सच्चे ईमानदारी चरित्रवान बनने के लिए आप खड़े हो। अब ये समय बदलने वाला है, इसलिए आप अच्छे सच्चे काम के लिए खड़े हो। और बैठो तो भजन पूजन के लिए बैठो, खाली समय खराब मत करो। और झुको वहां जहां कुछ मिले। अगर आप जा रहे हो, रास्ते में कोई रुपया पैसा बड़ा मिल जाए तो फट से झुक के उठा लेते। कहने का मतलब जहाँ तुमको परमार्थी लाभ मिले वहां झुकना है। ऐसे झुकने से काम नहीं बनेगा। और आपने तमाम गाना गाया, गैर के द्वारे जाके गर बदला झुका फरकाएगी मालिक तेरे नाम पर। अब ये काल शक्तियों के दरवाजे पर जाकर घुसोगे, जो जड़ है चेतन नहीं, वहां झुकोगे तो गुरु का अपमान होगा। जो मस्तक आपने गुरु के चरणों में झुकाया वो अन्यत्र झुकाने की आवश्यकता नहीं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चरण केवल साध और गुरु केवल, साध गुरु के चरण बाकी सबसे पहले। इसीलिए कहा साध लखावे गुरु को और गुरु लखावे साध, और साध गुरु में भेद नहीं। जो गुरु को की पहचान करावे, जो गुरु की तरफ आपके मन को मोड़े और गुरु की महिमा और गुरु की शक्ति और बल आपको बताए और समझाए का वो साध है। इसने अपने आप को साध लिया, मन बुद्धि चित्त को साध लिया, काम को लोभ मोह अहंकार को रोक लिया, साध लिया, उसको साध लिया। यह सब जानकारी आपको लेनी चाहिए और सत्संग के द्वारा ये सब जानकारी मिलती है। आज तो सत्संग का पहला दिन, इसलिए मैंने जानकारी दी। कल से सत्संग प्रारंभ करूंगा, तो आपने कभी सुना नहीं होगा। अगर कभी सुनने का मौका आपको मिला होगा तो मसला दरबार। अब तो कोई नहीं सुना, किसी के जब उसने खुद नहीं सुना, जिसकी जीवात्मा की यानी आंख खुली नहीं, ऊपर के मंडलों का दर्शन किया नहीं, वहाँ की आवाज को अपने दिव्य काल से सुना नहीं, क्या आपको वो सुनाएगा और क्या उन लोगों का वर्णन कर सकता? अरे ये सब विचार करना है। ये किताबों की पढ़ी पढ़ाई, किसे मुंह की सुनी सुनाई, इससे न सुनाने वाले का काम होगा न सुनने वाले का काम होगा। जिसने पाया है वो मिला देगा, जिसने सुना है वो सुना देगा, लेकिन मिलाएगा वही जिसने मालिक को पाया है, मालिक से मिला, वो तो मिला देगा। बाकी सब सुनाने बहकाने भरमाने वाले यहाँ है, जिन्होंने आपको बहका दिया, भरमा दिया। अब आप भ्रमित चारों तरफ दर दर की ठोकरें खा रहे। गुरु को छोड़कर, गुरु के दरबार को छोड़कर आपने क्या पाया? ये कितनी दुकानें लग गई। अरे दुकानों पर सौदा बगैर पैसे से नहीं होता। जब पैसा दोगे दुकानों पर सामान तभी मिलेगा। ये दरबार है, यहाँ मुफ्त लुटाया जाता। मैंने हिंदुस्तान में जो काम किया है न पहले किसी ने किया, न आज कोई कर रहा, न आगे न कोई कर सकेगा, वो है महाप्रसाद। ये प्रसाद आज तक किसी ने बांटा नहीं। मैंने पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बांटा और ये प्रसाद में 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य से लेके आया और सारे हिंदुस्तान में बांटा कि लोग बीमारी महामारी दुखों तकलीफों से बच जाए। ये काम तुम्हारा कोई नहीं कर सकता, प्रसाद कोई बना ही नहीं सकता। ये पहली पहचान है कि सत्य कहाँ है और झूठ कहाँ है। कोई प्रसाद नहीं बना सकता। तभी तो कहते
कि प्रसाद दुकान से खरीद कर ले आओ। पेड़े बतासे, चीनी, रामदाना, इलायची दाना ये खरीदा जाता है, प्रसाद बनाया जाता। प्रसाद कौन बनाता? जिसने अपने सदगुरु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके खुश कर लिया, उनके वचनों को अपने जीवन का आधार बना लिया, तो अपने सदगुरु की दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है, तो प्रसाद बना। अगर ये कोई कर सकता तो प्रसाद बना के दिखा दे, ये पहला काम। दूसरा, कल जो आपको शाकाहारी जो यात्रा निकली कलश यात्रा, ये हिंदुस्तान में कभी किसी ने निकाली नहीं, ना आज कोई निकाल रहा, ना आगे कोई निकाल सकेगा। इसमें आप देखिए कितने क्विंटल प्रसाद जीवों को दिया, उसके बदले कुछ नहीं मांगा गया, ये प्रसाद बांटा गया। ये काम कोई कर सकता है? ये सब लेने वाले, देने वाला कोई नहीं। कितने गांव में प्रसाद बांटा गया, कितनी लंबी यात्रा, जो पत्रकार मीडिया इसको बता समझा नहीं सकती, कितने लोग यात्रा में थे, ये कोई गिन नहीं सकता। ये अद्वितीय, अनोखा, विलक्षण, ये कलयुग के परिवर्तन का काम है। प्रेमियों, ये सब परिवर्तन की भूमिका जो आपको बिल्कुल आश्चर्यजनक लगती है, आश्चर्यजनक। आपसे कहा भी था कि कलयुग में ऐसा परिवर्तन होगा जो भूते न भविष्यते, न इंसान की बुद्धि सोच पाएगी, न इंसान कर सकता, न विश्वास कर सकता। ऐसा काम यानी समय का महापुरुष करके दिखाएगा। इसी चमत्कार को दुनिया नमस्कार करेगी। ये सब आपके सामने होगा। तो आपने कल शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति शोभा कलश यात्रा आपने देखी, जब महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर धर्म ज्योति जगा के निकल पड़ेंगी। प्रेमियों, ये परिवर्तन की पहली निशानी है। आपको सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में अगर कोई धार्मिक व्यक्ति होता तो इन महिलाओं को अपने सिर पे कलश रखकर और धर्म ज्योति दिखाकर और जलाकर ये कार्य करने की क्या जरूरत थी? यह सब परिचय मैंने आपके सामने किया। और कल आपने देखा जो काम कोई नहीं कर सकता। और तीसरा झंडा सबके पास दो और भी है, तमाम दुकान लगाने वाले भी जय गुरुदेव नाम का झंडा लिए, ये भी लिए घूम, लेकिन ये काम नहीं कराते। जो काम मैं झंडे से करा रहा हूँ, यहाँ पर दो झंडे गाड़े, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए। जय गुरु प्रभु नाम का, ये प्रभु का झंडा, ये किसी आरती पार्टी का, ये स्वार्थ लोभ लालच, ये मान सम्मान अधिकार का झंडा नहीं, ये प्रभु के नाम का झंडा और सबकी मुसीबत आपत्ति बीमारियों को दूर करने वाला। आप इसकी परिक्रमा करके तो देखिए, आपको सच्चाई मिल जाएगी। सच्चाई कहाँ है कि झंडे के नीचे सच्चाई और दे आपकी समझ में झंडे की पहचान आ जाएगी। कोई धोखा नहीं दे सकता। मैंने सारे धोखे आपके खत्म कर दिए, और आप न करो, न लाभ ले पाओ तो आपकी बात। ये झंडा गड़ा हुआ, आप उसकी परिक्रमा, तब तक मैं आपका दर्शन कर लूँ। देखो, ये भी काम कोई नहीं करे, न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, और न ये महाप्रसाद बना के दुख मुसीबत बीमारियों को दूर करने वाला आपको कोई नहीं देगा। आप इस बात का आप ध्यान रखिए, ये प्रसाद लाभ जब करेगा जब आप शाकाहारी बनेंगे। अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है। अगर आप ये परहेज कर ले, मैं दावे के साथ इतने लोगों के बीच में कह रहा हूँ, ये देव गुरुदेव प्रभु का नाम और ये झंडा आपकी पूरी मदद करेगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आप करके देखिए, तब मानिए।
हमारे यहाँ कोई शंका संदेह की बातें नहीं की जाती। हमारे यहाँ करोगे तो जरूर मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। और आपको कुछ नहीं करना, केवल शाकाहारी। आपने ये खा पी के देख लिया, क्या मिला? कुछ मिला? अरे मुर्दा खाना ये कोई अच्छी बात है? मुर्दा कौन खाता है? जिंदा तो आज खाते नहीं, खाते तो मुर्दा मांस। मुर्दा मांस कौन खाता? कुत्ता, कौवा, गीत, ये उनका भोजन, ये तुम्हारा भोजन नहीं है। आपने अपना भोजन छोड़ दिया, बीमारियों ने आपको घेर लिया, परेशानियों ने घेर लिया, लड़ाई झगड़े में आप चले गए, आपकी बुद्धि खराब हो गई, आपस में लड़ने झगड़ने लगे, मार का हिंसा करने लगे, चोरी डकैती व्यभिचार उपचार आप करने लगे, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो गई। ये भोजन खराब किया तो बुद्धि खराब, अब कोई भी काम आपसे अच्छा नहीं होता। जय गुरुदेव। अब आप देखो, इतने लोगों से एक बार ही मिलना मुश्किल, और कुटी में इतनी जगह नहीं कि मैं सबको वहाँ मिला लूँ। इसमें एक रास्ता बता दिया गया, एक लाइन में महिला, एक में पुरुष। मैं आप एक एक का दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूंगा, और ये महाप्रसाद जो नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से लेके आया हूँ, इसको तमाम तरह की बीमारी परेशानी दूर होने का, लेकिन शाकाहारी रहना पड़ेगा, तब ये प्रसाद काम करेगा। ये बात आप समझ लीजिए, इसको भी ले लीजिए। ये तीनों काम कोई नहीं करना, न कोई आपका दर्शन करेगा, न आपको प्रणाम करेगा, न आपको मुसीबत बीमारी दूर करने का कोई महाप्रसाद बना के देगा, तो पता चल जाएगी सच्चाई का है। जय गुरुदेव। 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 नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, शांति बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। कलयुग को कौन भगाएंगे? जय गुरुदेव। विश्व को सुख शांति कौन देंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। ये बातें याद रखना, ये काम आज हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। ये काम आपको सच्चाई की पहचान हो जाएगी। कितनी झूठी दुकानें लगाएं, लेकिन सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, और सत्य कभी पराजित नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जय गुरुदेव। जब वो कल से समय से आई, मैं कल से सत्संग प्रारंभ करूँगा। आज पहला दिन था, मैंने बाबा जी की जानकारी आप कि क्या करना है, क्या कहा गया, क्या भूल गए आप, याद नहीं रखा, भूल भरम में चले गए, आप भटक गए, स्वार्थी लोभी लालचियों ने आपको बहका दिया, गुरु से अलग कर दिया। गुरु की दया और गुरु से मिलने वाला लाभ, ये सब तुम्हारा चला गया। आपको क्या मिला? इसलिए अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था, पैगाम देंगे। अभी आपके लिए मौका है, मैं ये मौका आपको दे रहा हूँ कि जाग जाओ, तेज जाओ, होश में आ जाओ,
गुरु वचनों को फिर से याद करो, ताकि आप सच्चाई के रास्ते पर आके खड़े हो जाएं और सच्चिदानंद की प्राप्ति कर ले और आपकी जीवात्मा सतलोक सचखंड अनामी धाम पहुंच जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप झंडे की परिक्रमा करना चाहता तो कोई 21 बार, 51 बार, 101 बार अभी बता दिया जाएगा। अभी परिक्रमा के बारे में और नैमिषारण्य के बारे में और जो सेवाएं आपने दी, वो भूमि वहाँ ली गई, 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया गया जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। ये सबसे बड़ी सच्चाई आपके सामने, और इस सच्चाई को देखकर ये सब नतमस्तक हो गए कि एक काम तो जिन्होंने कोई सेवा नहीं मांगी और 3 आश्रम प्रेमियों की, यानी मतलब जो उन्होंने अपनी श्रद्धा सेवा भाव से दिया, उसे से इतना बड़ा काम हो गया। और जहाँ 3, 4, 5 6 अंकों की सेवा वसूली गई, वहाँ कुछ नहीं हुआ, जो था वो भी चला गया। आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप एक लाइन में महिलाएं शांति के साथ जब कोई चीज लेनी होती है और शांति, शालीनता, शिष्टाचार, अनुशासन, प्रेम के साथ आपको ये सब ले लेना चाहिए। जय गुरुदेव।